किसान भाइयों नमस्कार। अगर आपने गेहूं की लेट बुआई की है, खास तौर से नवंबर के आखिरी में या दिसंबर में, जैसे मैंने गेहूं की बुआई अभी जो है किया था 20 दिसंबर को, यानी काफ़ी लेट मैंने बुआई की है, तो अभी तो मेरा गेहूं छोटा छोटा है। लेकिन जिन किसान भाइयों ने 15 नवंबर के बाद में बुआई की थी और 10 दिसंबर के पहले बुआई की थी, तो लगभग उनका 30 से 40 दिन का गेहूँ हुआ होगा। ऐसे टाइम पर जो 30 से 40 दिन का गेहूँ हो जाता है या 50 दिन का गेहूँ हो जाता है, तो ऐसे टाइम पर हमें किन किन उर्वरकों का यूज करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान में रख करके जो है अपने खेत में उर्वरकों की पूर्ति करना चाहिए। देखिए, यदि आपने समय से बुआई की है तो उसमें जो है जो भी प्रोसेस उर्वरक आदि का रहता है वो अलग हो जाता है, और यदि आपने लेट बुआई की है तो उसमें जो प्रोसेस होते हैं उर्वरक देने के वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम रहता है और वो सभी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी पूरी करनी रहती है। तो पहला काम जो 40 से 45 दिन है वो काम आपको करना है कि पहले आप खेत की सिंचाई कर दें, क्योंकि उसके पहले आपने खरपतवार नाशी डाला होगा, और खरपतवार नाशी डालने के बाद अब आपको इस टाइम पर सिंचाई करने की ज़रूरत है। खरपतवार नाशी डालने के बाद आप देखते हैं कि पौधे में कुछ पीलापन आ जाता है, पौधे का विकास रुक जाता है, ग्रोथ आदि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए, और इस सिंचाई में जो है आपको नाइट्रोजन की दोबारा टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। 40 से 45 दिन पर आपको दोबारा टॉप ड्रेसिंग कर देनी है। टॉप ड्रेसिंग में इस बार जो है आपको 45 किलोग्राम यूरिया रखनी है, और यूरिया बुआई कर देने के बाद लगभग 10 दिन के बाद देखिए कि अगर आपके पौधे में हरापन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं अब भी पौधे में पीलापन है, और या कहीं ना कहीं पौधे में वो कमजोरी दिखाई पड़ रही है जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए, तो इस टाइम पर, क्योंकि यूरिया तो आपने टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दी है, तो लगभग जो है 50 से 60 दिन के बीच की अवस्था आ चुकी होती है। तो 50 से 60 दिन की जो अवस्था आती है, इस टाइम पर आपको एक चीज़ देखना चाहिए। पहले आप चेक कर लीजिए पौधे में यदि पीलापन है तो उसका पहले कारण देखना चाहिए। फफूंद के कारण हो रहा है तो आपको फफूंदनाशी लेना है। अगर कोई दूसरे कारण हैं कि कहीं पानी ज़्यादा हो गया तो वो आपको देखना चाहिए, या कोई अन्य कारण हैं जैसे किसी पोषक तत्व की कमी है, तो उन पहले कारण को पता कर लेना चाहिए। उन कारणों को देख करके उसके अनुसार आपको उर्वरक का चयन करके और उसको डालना है। जैसे जिंक की कमी नज़र आ रही तो जिंक को डालना है, और अगर आपको दूसरे तत्वों की कमी नज़र आ रही है तो उनको डालना चाहिए। सामान्य रूप से जब हम बुआई करते हैं खरपतवार नाशी की, उसके बाद ऐसे लक्षण पीलेपन के आते हैं और विकास ठप होता है, तो आपने जो यूरिया दी है, यूरिया के बाद जो आपको लगभग 15 दिन के अंतर पर करना चाहिए। 0.34 ले लीजिए, 2 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए, क्योंकि पौधे की हाइट इस टाइम पर काफ़ी ठीक ठाक हो जाती है। और 2 किलोग्राम मात्रा ले करके और साथ में आपको बाबास्टीन मिला लेना है, या कोई भी एक कार्बनडाजिम 50% वाली जो है फार्मूले वाली दवा ले लेना है। किसी भी कंपनी की हो उससे कोई मतलब नहीं है, बशर्ते अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, और साथ में मिला करके आपको स्प्रे मार देना है। और स्प्रे मारने के बाद आप देखेंगे कि जो पौधे में इस तरह की पीलेपन की समस्या है वो सब दूर हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि आपके खेत में पोटास या फास्फोरस की कमी हो सकता है कि कुंद लगा हो, तो इस तरह की समस्या आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि पौधे का विकास पुनः उतनी अच्छी तरीके से होने लगा है, और बाद में आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी है। और इसके अतिरिक्त जो ये टाइम है, इस टाइम पर पौधे की हाइट भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है उन वैरायटियों में जो पौधे की हाइट ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों और बताना चाहूँगा, अगर आपके खेत में इस टाइम पर जिंक की कमी नज़र आती है तो जिंक जो डालना है, क्योंकि यूरिया की आपने पहले ही टॉप ड्रेसिंग कर दी है, तो इस टाइम पर आपको जो जिंक लेनी हो चिलेटेड जिंक लेना है। चिलेटेड जिंक जो 12% की आती है उसकी 200 ग्राम मात्रा लेनी है, और 1 किलोग्राम, ध्यान रखना है कि मात्र 1 किलोग्राम ही यूरिया लेनी है। अगर आपने यूरिया की बुआई नहीं की है तब आप 2 किलोग्राम ले सकते हैं, लेकिन बुआई कर दिए तो 1 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, और चिलेटेड जिंक मात्र 200 ग्राम लेकर के और स्प्रे कर दीजिए। इस टाइम पर जब आप स्प्रे करें तो केवल इन्हीं 2 चीज़ों का स्प्रे करना है। इसके साथ में ना तो आपको कोई ग्रोथ प्रोमोटर मिलाना है, ना तो कोई दूसरी उर्वरकों को मिलाना है, नहीं तो आपको जिंक की यदि कमी है तो दूसरी चीज़ें मिलाकर डालेंगे तो फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो ये काम हो गया, ये चीज़ें भी आपको देख लेनी है। और तीसरी चीज़ जो है आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो उस हालत में भी पौधे पीले हो जाते हैं, तो आपको कुछ टाइम वेट करना चाहिए, और धीरे धीरे जब नमी कम हो जाएगी तो पीलापन कम हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो मैंने बताया है कि अगर पानी अधिक हो गया है तो फफूंद लगने का खतरा ज़्यादा होता है, तो आपको 0.34 के साथ में कार्बनडाजिम 50% मिला करके स्प्रे कर देने से और पौधे में
जो इस तरह की समस्याएं हैं वो आसानी से दूर हो जाएंगी। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।